इमरान खान। नाजरीन, सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब और साबिक वज़ीर आज़म का जो स्टेटमेंट है अडियाला जेल से, वो मैं आपको बताता हूँ। आज पाकिस्तान की तारीख का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। इमरान खान साहब का स्टेटमेंट जो जारी किया गया उसमें यह है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। मैं सारी उम्र भी जेल में गुजारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वक्त के यजीद के आगे कभी नहीं झुकूंगा। लेकिन मुसद्दिक मलिक साहब की ख्वाहिश पूरी हो गई। इमरान खान साहब ने वक्त का यजीद जो लफ्ज है वो भी इस्तेमाल कर दिया। कल उन्होंने कहा था कि यजीद और फिरौन का लफ्ज क्यों इस्तेमाल नहीं किया और जनरल डायर का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया, तो ये आ गया। फिर इमरान खान साहब कहते हैं जी अल्लाह अल हक है, वो हक सच का खुदा है और सब्र करने वालों के साथ है। हम सब इस मुल्क की हकीकी आजादी के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। आपने सब्र करना है और मेरे साथ मिलकर जुल्म का मुकाबला करना है। डी चौक में दौरे हाजिर के जनरल डायर ने कौम को अपना गुलाम गर्दानते हुए निहत्ते और पुरअमन शहरियों पर बिला इश्तियाल गोलियां चलवाई। हम इस वाकये को कभी भी नहीं भूलने देंगे और अपने वर्कर्स और शोहदा को इंसाफ दिलाएंगे। लेनी खान साहब ने फिर कह दिया जनरल डायर, और उन्होंने कहा जी डी चौक के अंदर उसी तरह का सानिया किया गया जैसा जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने किया था। उन्होंने कहा ना इस वाकये को हम कभी भूलने देंगे और अपने वर्कर्स को और शोहदा को इंसाफ दिलाएंगे। बहरहाल इमरान खान साहब वही खड़े हैं जहां वो पहले दिन से खड़े थे। यानी उन्होंने अगर कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, तो ये वो वाहिद आदमी है जो अभी भी अपने मौकिफ के ऊपर खड़ा है। वरना लोग अपना मौकिफ बदल लेते हैं, गिरफ्तार होने के बाद लोग अपना मौकिफ बदल लेते हैं। पिछले दिनों किसी ने कहा कि नवाज शरीफ भी बहुत जिद्दी है और इमरान खान भी बहुत जिद्दी है, तो बिल्कुल ये बात ठीक है कि इमरान खान अपने उसूल के ऊपर खड़ा रहने के लिए जिद कर रहा है कि मैं अपना उसूल नहीं तोड़ूंगा, अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटूंगा। और नवाज शरीफ ने हमेशा गिरफ्तार होते ही डील की जिद की है, और इतनी जिद की डील की कि नवाज शरीफ को हर मर्तबा डील मिल गई है। कभी अमेरिका ने डील लेकर दी, कभी सऊदिया ने डील लेकर दी, कभी किसी और अरबी मुल्क ने डील लेकर दी, कभी पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट में मौजूद लोगों ने डील लेकर दी। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो डट गए हैं, वो इस तरह की डील लेने के हक में नहीं है। जबकि दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हमेशा डील लेने में कामयाब हुए हैं। इमरान खान साहब ने एक और बात की, और इसको फवाद चौधरी साहब ने भी इसी बात को रिपोर्ट किया है। मैं मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब का जो स्टेटमेंट है वहां से आपको पढ़ के सुनाता हूं, जरा आसानी से आपको समझ आ जाएगा। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात हुई आज 9 मई के एक और जाली मुकदमे में अडियाला जेल हाजिर हुए। इमरान खान से दूसरी मुलाकात हुई। शाह महमूद कुरैशी से भी एक तवील अरसे बाद मुलाकात हुई। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और मैं तवील अरसे बाद सियासी मुशावरत कर सके। इमरान खान और शाह महमूद के जवान हौसलों से नया वलवला मिलता है। इमरान खान का पैगाम एक ही है कि 500 छोड़ 500 साल जो है वो जेल में रखो। आप अंदाजा करें कि नवाज शरीफ कभी भी ऐसे जेल में रह ही नहीं सके। नवाज शरीफ के वो जेल वाले कमरे में आपको दिखाऊंगा तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान दरखास्तें डाल देगा कि हमें यहां पे बंद कर दो। जितनी सहूलियात नवाज शरीफ के पास थी। पाकिस्तान के हालात भी ऐसी है ना, गुर्बत है, बेरोजगारी है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, किसान है वो तबाह कर दिया है। मैं अगले वीलॉग में आपको कुछ ऐसे हकायक बताने जाऊंगा कि हुकूमत का सारा बयानिया जमीन बोस हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने मईशत को कैसे तबाह किया, और अदादो शुमार के साथ बताऊंगा। और ये अदादो शुमार और बयानात उन लोगों के हैं जो इस हुकूमत के साथ जुड़े हुए लोग हैं। और साबित करूंगा आपको कि किस तरह इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में चलती हुई मईशत को सिर्फ एक रजीम चेंज ऑपरेशन की ख्वाहिश पूरी करने के लिए तबाह बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान और डेंट डला है वो सारा कुछ मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा। लेकिन पहले ये आप फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट मुकम्मल सुन लें। उन्होंने कहा कि इमरान खान का पैगाम है कि 500 दिन छोड़ 500 साल जेल में रखो। मैं किसी डील करने के लिए तैयार नहीं हूं। हाँ, मुज़ाकरात करें, सियासी जमात है, सियासी जमातें गुफ्तगू पर यकीन रखती हैं। मुल्क में जारी बहरान के खात्मे के लिए बातचीत वाहिद रास्ता है। इमरान खान इंतकाम पर यकीन नहीं रखते, हुकूक पर यकीन रखते हैं। सियासी दर्जा हरारत में कमी मुल्क और कौम और सियासत के मफाद में। अपोजिशन सियासी जमातों के ताउन से आगे बढ़े और मुल्क में नए इंतखाबात की तरफ जामे हल तलाश करना असल मकसद है। मुज़ाकरात में इमरान खान क्या मांगेंगे? जाली केसों में इमरान खान को अंदर रखा हुआ है, ये तो हुकूमत पहले ही ऑफर करना चाहेगी कि जनाब आपके जो जाली मुकदमात हैं, सियासी मुकदमात हैं, उनमें हम रिहाई करवा देते हैं। हुकूमत के बाद देने के लिए यही होता है। और वो भी एस्टेब्लिशमेंट अगर चाहेगी तो, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने अपने मुंह से कह दिया, खुद एतराफ जुर्म कर लिया है कि इमरान खान साहब जब कहते थे कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहते हैं, इनके तो पल्ले ही कख नहीं है, तो अब ख्वाजा साहब ने खुद ही कह दिया जी हम तभी बात कर पाएंगे जब एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी। तो ये एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतलियां हैं, जब तक एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी ये हुकूमत बात नहीं कर पाएगी। ये तो ख्वाजा साहब ने खुद एतराफ जुर्म कर दिया कि जनाब हम तो कठपुतली हैं। इनके लोग बार बार ये कहते भी रहते हैं कि हमारी तो हुकूमत ही नहीं है, हमारी औकात ही नहीं है। इमरान खान साहब ने बात जिनसे करनी है उन्हीं से करनी है, जब वो उनसे बात कर देंगे तो हम भी चल पड़ेंगे। ये तो मामला है क्लियर।
लेकिन ये हुकूमत दे क्या सकती है? हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को जो फौरी तौर पे ऑफर कर सकती है वो यही है कि बेगुनाह लोग आपके छोड़ देते हैं। पीटीआई क्या मांगेगी उनसे? वो कहेंगे जी मैंडेट वापस करो। मैंडेट देते हैं तो चोर डिक्लेयर हो जाते हैं, हुकूमत भी खत्म हो जाती है और फंस भी जाएंगे बहुत बुरी तरह। सारा का सारा निजाम नंगा हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। तो ये मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ जब इमरान खान साहब कहते हैं तो ठीक कहते हैं। उसकी वजह क्या है? एस्टेब्लिशमेंट के पास कम से कम ये पावर मौजूद है कि वो कहे ठीक है जो हो गया सो हो गया, नए इलेक्शन करवा देते। वो ये तो नहीं चाहेंगे कि जितना गंद मारा गया इस मुल्क में वो उठा के एस्टेब्लिशमेंट के और मौजूदा हुकूमत के इनके कंधों पे रख दिया जाए और इनको जलील और रुसवा किया जाए सारी दुनिया के अंदर। ये तो वो नहीं चाहेंगे। हाँ, लेकिन वो इतना जरूर कर सकेंगे कि ठीक है हम पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं, आप हमें 6 महीने दे दें या 4 महीने दे दें या 5 महीने दे दें, आप निकल के अपनी पब्लिक कंपेन करें। उनको भी इजाजत देते हैं, वो भी अपनी पब्लिक कंपेन करें। 6 महीने के बाद हम आपको तहरीरी वादा कर देते हैं या हम आपसे वादा गारंटी के साथ कर देते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाएगा, तो फिर पाकिस्तान में इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। ये तो वो वादा कर सकते हैं। लेकिन जो पिछले गुनाह उनके हैं, अगर देखिए उनके ऊपर अगर पर्दा उठाना होता तो आज तक हुकूमत-उर-रहमान कमीशन रिपोर्ट स्कूलों में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जा रही होती। लेकिन अगर देखें अपने माजी की गलतियों से सीखना होता या उन गलतियों के ऊपर शर्मिंदा होना होता तो हुकूमत-उर-रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है वो पब्लिक हो चुकी होती। लेकिन वो पब्लिक आज तक नहीं हुई। एस्टेब्लिशमेंट ने आज तक जो कुछ भी किया उसको कभी भी निसाब का हिस्सा नहीं बनने दिया। तो वो ये नहीं चाहेंगे कि जो कुछ 2024 के इलेक्शन में उन्होंने किया वो निसाब का हिस्सा बन जाए। तो इसलिए उसके ऊपर मट्टी डाल के वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और एक नया इलेक्शन ही हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब कर क्या रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 मिशन है, इसको जरा आप गौर से समझ लें जो वो कर रहे हैं। और उसके मुकाबले में दूसरी तरफ से पीडीएम की जमातें या हुकूमत या उनका मीडिया क्या कर रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह है कि हुकूमत के पीछे से एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट निकल जाए। यानी ये जो हुकूमत है इस वक्त जो बैठी हुई है इसको मुकम्मल सपोर्ट है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की। ये आलमी अखबारात में, मीडिया में हर जगह लिखा जाता है, मैं कोई अकेला नहीं कह रहा, सब कहते हैं कि, और ये सब जानते हैं, ये सारे के सारे ही जानते हैं। नैरेटिव एक है, बयानिया एक है, हर चीज एक है। पाकिस्तान का मईशत से लेकर दहशतगर्दी के मामला लेकर और पाकिस्तान के जितना भी अवामी स्ट्रक्चर है सब कुछ तबाह करने के बावजूद पूरी सपोर्ट जो है इस हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट की है, वरना ये हुकूमत तो 5 मिनट नहीं चल सकती। तो हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला मिशन है कि एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हुकूमत के पीछे से निकल जाए, लेकिन वो तो निकलेगी नहीं, क्योंकि इस वक्त मामला ऐसे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों इमरान खान को अपना दुश्मन समझते हैं और उन्हें लगता है कि इमरान खान आ गया तो हम दोनों के लिए मुश्किलात हो जाएंगी। अब एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हुकूमत के पीछे से कैसे निकले उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हल निकाला, और वो ऐसे निकाला है कि एस्टेब्लिशमेंट के पीछे से जो अमेरिकन सपोर्ट है वो निकाल दी है। यानी अभी तक जो कुछ भी एस्टेब्लिशमेंट कर रही है इसमें एस्टेब्लिशमेंट को पीछे से अमेरिकन सपोर्ट है। अगर अमेरिकन सपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट के पीछे से निकल जाती है तो फिर एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हुकूमत के पीछे से फौरन निकल जाए। ये है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंपल मिशन। आर्मी चीफ ने एक मरतबा फिर ये कह दिया, गुज़िश्ता चंद दिनों से पहले डीजीएसपीआर कह रहे थे, फिर आर्मी चीफ कह रहे थे सियासतदानों को ये करप्ट कहते हैं, बुरा कहते हैं। ये फौज का पुराना तरीकाकार है, वो बार बार कहते हैं सियासतदान ठीक नहीं है, ये इक्तदार परस्त है, इक्तदार के लिए ये करते हैं, ये करप्शन करते हैं, बेईमानी करते हैं, फ्रॉड करते हैं। तो सारा कुछ पाकिस्तान में हमेशा से सियासतदानों पे डाला जाता है, तो वही चीज मैं यहाँ पे भी होती हुई देख रहा हूँ। आर्मी चीफ ने एक बार फिर अच्छी तर्ज हुक्मरानी पर जोर दे दिया। अब मामला ये है कि उन्होंने जोर तो दिया कि तर्ज हुक्मरानी अच्छी होनी चाहिए, ये आर्मी चीफ ने कहा, लेकिन उन्होंने ये क्यों कहा, उनका इससे क्या ताल्लुक है? यानी हुक्मरान की बात मानना उनका काम है आईने पाकिस्तान के मुताबिक। हुक्मरान कौन होगा, क्या करेगा, ये तो वोट डाल सकते हैं, एक वोट उनका है अपना, जब वोट डालें तो फैसला करें इसको डालना है उसको डालना है। इसके अलावा वो नहीं बता सकते हुक्मरानों को कि हुक्मरानी कैसी करनी है, ये उनकी डोमेन नहीं है। हाजिर ड्यूटी ऑफिसर कैसे ये मुतालबा कर सकता है, मेरी समझ से बाहर है। यानी क्या ये शहबाज शरीफ की हुकूमत पर बैड गवर्नेंस का एक और इल्जाम या टैग है जो जनरल साहब लगा रहे हैं कि जनाब इनकी हुक्मरानी ठीक नहीं है? तो हमेशा से सियासतदानों को बदनाम किया जाता है, हालांकि हुक्मरानी हमेशा एस्टेब्लिशमेंट करती है। इख्तियार और इक्तदार हमेशा पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के पास रहा है, लेकिन वो कहते हैं जी अच्छी तर्ज हुक्मरानी होनी चाहिए। अब ये अच्छी तर्ज हुक्मरानी कैसे लाए? अब इतने जूते पॉलिश करके भी शहबाज शरीफ साहब ने अगर ये सुनना, फर्ज करें शहबाज शरीफ साहब कल को कोई फौज पे तनकीद कर दे तो उनके साथ क्या होगा? यानी सियासतदान के ऊपर फौजी तनकीद करे तो कोई मसला नहीं, फौजी के ऊपर सियासतदान तनकीद कर दे तो रियासत पे हमला हो जाता है, मुल्क के लिए खतरा करार दे दिया जाता है। ये बड़ी अजीब बात है। सबको अपने अपने आईनी और कानूनी दायरा इख्तियार में रहना चाहिए, उससे बाहर ना जाएं तो ज्यादा अच्छी बात है। नादरीन, एक बड़ा इशू उठ गया और वो अली अमीन गंडापुर के हवाले से खबर जो रिपोर्ट की गई है वो फहीम अख्तर मलिक साहब ने की थी और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने उठा ली। सोशल मीडिया पे ये खबर फैल गई। फिर जो लोग मीटिंग के अंदर मौजूद थे उस मीटिंग में उनसे कुछ जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बातें की।
जैसे तारिक मतीन साहब कंफर्म कर रहे हैं, कुछ और सहाफी कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन फहीम अख्तर मलिक साहब ने खबर दी थी कि, और वो ये कह रहे हैं कि 100% ये खबर ठीक है, मैं अपनी खबर पर कायम हूं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 22 से ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के एमपीएस के बयान हल्फी एस्टेब्लिशमेंट के पास है और इनके सर पर हुकूमत कायम है। अगर हुकूमत गई तो आपका हशर भी पीटीआई पंजाब वाला होगा। फिर इजलास में इत्तेफाक हुआ कि हुकूमत कायम रखी जाएगी चाहे जो हो जाए। इनसे इतना पूछे इमरान खान ने जो हदायत की थी उस पर अमल हुआ या नहीं हुआ, ये उन्होंने आगे कहा। फिर एंड में उन्होंने कहा जी मैं अपनी खबर पे कायम हूँ और मुख्तलिफ सोर्सेज से कंफर्म करने के बाद मैंने खबर दी है, लफज बलफज कायम हूँ, खबर का मुकम्मल रिकॉर्ड भी है, अगर खबर झूठी है तो कानूनी कार्रवाई आप कर सकते हैं। बाकी लोग जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने दीगर चीजें भी इसमें बताई कि गंडापुर साहब ने कहा कि जो कहा गया मुबैना तौर पे कि मैं तुम्हारी नहीं एस्टेब्लिशमेंट की वजह से वजीर आला हूँ, वो चाहते तो एक दिन में मेरी हुकूमत गिरा देते, मैं उनकी मजबूरी हूँ। एस्टेब्लिशमेंट ने फाटा और अफगानिस्तान से मुतालिक कुछ फायदे या काम लेने हैं। बहरहाल इस पे सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब हों या बैरिस्टर गोहर हों, ये कहते हैं कि हम उस मीटिंग में मौजूद थे जो शुरू में हुई सितंबर के, और उस मीटिंग में गंडापुर ने ऐसी कोई बात नहीं की। अब गंडापुर या गंडापुर के जो करीबी साथी हैं उन पे लोग भरोसा नहीं करते। सोशल मीडिया ऐसा लगता है कि ये ज़हन बना चुका है कि गंडापुर साहब ने ज्यादती की है और गंडापुर इमरान खान साहब की बात नहीं मान रहे, और ये इसका रिकॉर्ड है ना। देखें, इमरान खान साहब कहते हैं मुझे आके मिलो, ये जाके मिलते नहीं है, मिलने के लिए कोशिश भी नहीं करते। वो कहते हैं अफगानिस्तान जाओ, ये कहते हैं मेरा पासपोर्ट ही नहीं है, हालांकि ये बड़ी अजीब खबर है। वो कहते हैं ड्रोन पे FIR करो, वो ड्रोन पे ड्रोन हो रहा है, कुछ भी नहीं करते। इमरान खान साहब कहते हैं ऑपरेशन को रुकवाओ, ये कहते हैं जंग हम जीतेंगे। वो बिल्कुल एक अपोजिट इनका एक मौक़िफ़ है। इमरान खान साहब ने कहा बजट पेश नहीं होगा, इन्होंने पेश कर दिया। उन्होंने कहा अच्छा मेरे से मुशावरत के बगैर पास नहीं होगा, इन्होंने पास कर दिया। तो ये जो सारी चीजें, वो कहते हैं जी मुझे मिलने आओ, ये मिर्जा अफरीदी के फॉर्म पे पहुंच जाते हैं। तो 4-5 ऐसे मुतालबात हैं इमरान खान साहब के जो उनकी हदायत हैं, जिन पे अली बिन गंडापुर साहब ने गुज़िश्ता कुछ अरसे में कोई अमल दरामद नहीं किया। एक सवाल ये उठता है कि अली बिन गंडापुर साहब अब सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं, इसके बावजूद लोग उन पर भरोसा नहीं करते। यानी अभी इन्होंने कल जो स्टेटमेंट रात को आया उसमें बड़ी धमकियां दी है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में चैलेंज कर रहा हूँ, सबके लिए बात कर रहा हूँ। ऑल ओवर द वर्ल्ड करने की जरूरत ही नहीं है, पाकिस्तान में बात करनी है सिर्फ, और डी चौक जाना था, वहां आप गए नहीं। बहरहाल गंडापुर साहब कहते हैं जी कि इमरान खान को कोई माइनस नहीं कर सकता, कोई बाइकल हाल ऐसा नहीं है, किसी के बाप में भी ये हिम्मत नहीं है। बड़ी धमकियां में सख्त लहजा, लेकिन पीटीआई अब मुतासिर नहीं होती उनके स्टेटमेंट से। गंडापुर साहब के अपने मीडिया के करीबी लोग हैं कुछ, वो इसको वायरल करने की कोशिश करते हैं, यानी वो इसको उनका स्टेटमेंट उठाते हैं, उसको लगाते हैं, लेकिन वो वायरल होता नहीं है। लोग उसे रीपोस्ट ही नहीं करते, बल्कि उसके ऊपर लोग जो कुछ लिखते हैं वो मैं यहाँ पढ़ भी नहीं सकता। गंडापुर साहब की मुखालफत पार्टी में बहुत हद तक बढ़ चुकी है। अगर इमरान खान साहब ने गंडापुर को रेस्क्यू ना किया तो उनकी हालत शेर अफजल मरवत वाली हो जाएगी, या उनकी हालत जहांगीर तरीन वाली हो जाएगी, या वो महमूद खान और परवेज खटक बन जाएंगे। मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है, नहीं साफ दिखाई दे रहा है, गंडापुर साहब दोबारा DA खान से इलेक्शन भी नहीं जीत पाएंगे। अगर इमरान खान साहब ने उन्हें रेस्क्यू ना किया तो वो इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में नहीं होंगे। अब चाहे वो जितने मर्जी सख्त स्टेटमेंट दें, लोग तो उनके दिन गिन रहे हैं कि बाकी महीना रह गया, 2 महीने आपके गुजर गए। आपने 90 दिन का टाइम दिया था और आपने कहा था मैं अपने आप को टाइम दे रहा हूं कि अगर मैं इमरान खान साहब को बाहर ना निकाल सका 90 दिन में तो फिर मैं फैसला करूंगा अपनी सियासत का, छोड़ दूंगा सियासत। तो अब गंडापुर साहब के पीछे दिन रह गए थोड़े, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कुछ और स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दिए हैं, और वो अब अक्सर ये भी कहते हैं कि देखें इमरान खान ने अपना फैसला खुद करना है, एस्टेब्लिशमेंट तो उनके पीछे पड़ी हुई है, अब वो जो मर्जी करें। लेकिन गंडापुर साहब का वो कहते हैं ना, एक पंजाबी में एक मिसरा है बड़ा मजेदार शेर है, बल्कि जो बोल जबानों निकल गया वो तीर कमानों निकल गया, कि मुंह से आपके जो बोल निकल गया वो कमान से निकले हुए तीर की तरह है, वो वापस नहीं आता, वो फिर अपने टारगेट पे जाके लगता है। तो गंडापुर साहब ने ऐसे ही किया। आप देखें ना जहांगीर तरीन साहब की हालत क्या हो गई, इन्होंने भी इमरान खान साहब से बेवफाई की थी। वैसे इमरान खान साहब की अजीब किस्मत है, जो भी उन्हें धोखा देता है वो एक्चुअली अपने आप को धोखा दे देता है। यानी मैंने देखा उनकी एक साबिका अहलिया जो है, एक ऐसी थी जिससे उन्होंने सेटलमेंट के तहत तलाक ली और वो उनके साथ अच्छे रिलेशन रहे, तो वो ठीक है। अब इमरान खान साहब की एक दूसरी बीवी भी है, अब उनके ऊपर मुबैना तौर पे ये एलिगेशन भी लगे कि उन्होंने कोई माली फायदा वायदा लिया, लेकिन आप देखें कि उन्होंने इमरान खान के बारे में कितना कुछ कहा, कितनी नेगेटिव बातें की। एक तरह का धोखा है कि आप एक बंदे के बारे में, उसके साथ पहले आपका निकाह है, बाद में आप उसके घर की बातें, और वो भी कोई झूठ कोई सच, यानी वो अजीबो गरीब जिनका सर पांव भी नहीं है, वो बातें कर दी, और आप देखें उसका नुकसान इमरान खान को नहीं हुआ, उसी खातून को। ये अब एक रियलिटी है, आप इससे भाग नहीं सकते। जहांगीर तरीन ने इमरान खान साहब को धोखा दिया, अलीम खान ने दिया, देखिए उनकी हालत क्या है। परवेज खट्टक को देख लें आप, महमूद खान वापस इमरान खान के साथ शामिल होना चाहते हैं।
तो जिसने धोखा दिया उनके साथ आप देखें वो पब्लिकली वो कहां पहुंच गए। अब जहांगीर तरीन साहब ये कहना शुरू हो गए हैं कि उन्होंने सियासत छोड़ दी। वैसे छोड़ना ही बनता है जो उनके साथ हो गई है।